करता क्या है? जी लड़का अभी आर्मी की तैयारी करता है। उसे जब पता चला उसके घर वालों को कि उसकी नौकरी लगने वाली है तो वो मुझे छोड़ना चाहते हैं लोग। कि में क्यों क्यों आप मतलब थाना पुलिस की हैं आप? जी मैं थाना पुलिस सब जगह गई हूँ। मैं चौरा खास थाने पर गई थी, वहाँ से महिला थाने पर गई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हर जगह उनके पिताजी पैसा दे रहे हैं और वो लोग चुप हो जा रहे हैं लोग। और प्रेम प्रसंग का मामला देवरिया जिला से आया है, जो कि एक लड़की है, जो इनकी प्रेम कहानी है, जो अपने मौसी के घर जाती हैं। वहाँ पे एक उसी गांव का एक लड़के से इनको प्रेम हो जाता है। प्रेम इतना परवान चढ़ जाता है कि लड़की दोनों लोग आपस में प्रेम परिवार के चलते मरने जीने को तैयार हो जाते हैं। जो कि लड़का लड़की के घर आता है और बहला फुसला कर लेके जाता है और वहाँ पे कोर्ट मैरिज करता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में शादी रचाता है, जो कि लड़की के मम्मी पापा उस समय मौजूद होते हैं। और पूरी कहानी हम लड़की से जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार सही मामला क्या है। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? बेबी कुशवाहा। क्या मामला हुआ था आप और ब्रिजेश के बीच में? कैसे प्रेम प्रसंग आपसे हुआ था, कब हुआ था? जी मैं अपने मौसी के घर पे गई थी शादी में, वही उनसे बात हुई थी और वही उनसे प्रेम व्यवहार जो भी होना था वही हुआ था। कितने दिन पहले आप अपनी मौसी के घर गई थी? मैं 3 साल पहले अपने मौसी के घर पे गई थी। 3 साल पहले अपनी मौसी का शादी फंक्शन में गई थी, उसी समय ब्रिजेश नाम के लड़के से आपसे एक प्यार हो गया। जी हाँ। तो क्या हुआ, प्यार कब तक, प्यार का सिलसिला जो आप दोनों के बीच में कब तक चला? जी बस 12 ही 13 दिन हुए थे उससे बात करते हुए। तब उसके बाद फिर क्या हुआ? जी उसके बाद वो अपने घर पे बोला, अपने मम्मी पापा बहन भाई सबसे बोला कि पापा मुझे उस लड़की से प्यार है, उसे शादी करवाइए नहीं तो हम मर जाएंगे। तो उसके पिताजी फ़ोन किए मेरे पास, बताए ऐसा ऐसा मेरा लड़का कह रहा है, तुम आओ तुम्हारी शादी हम करवा देंगे नहीं तो मेरा लड़का मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने घर पे गई, यहाँ से जब फ़ोन किए तो थाने पे। तो फिर थाने पे चली गई, अपने मम्मी पापा को लेकर गई थी कि अकेले गई थी आप? जी मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई थी, अकेले कहीं नहीं गई थी। कहाँ गई थी, थाने पे गई थी या लड़के के घर गई थी? जी मैं पहले लड़के के घर पे गई थी, वहाँ उसकी माँ बहन भाई उसके जीजू उसकी दीदी सब मिलके मुझे बहुत मारे पीटे। फिर मैं वहाँ से गई थी थाने पे। थाने पे जाने के बाद से क्या हुआ? उस समय शादी आपका हो गया था या शादी करने के लिए आप वहाँ गए थे? जी मेरी शादी नहीं हुई थी। वो लड़का मेरे साथ जैसे पहले से ही बात करता था, मेरे साथ आता जाता सोता सब करता था। तो इसलिए मेरे घर वाले चाहते थे कि जब उसके साथ इतना कुछ हुआ है तो शादी हो जाए उससे। तो वो उसके पिताजी राजी नहीं थे उस टाइम, वो बोले कि हम शादी नहीं करवाएंगे। क्या किस स्वभाव का था, कैसा था लड़का, कैसे आपको मतलब उस पर विश्वास कैसे पड़ गया? जी लड़का उस टाइम बहुत ठीक था, उसकी बातें विचार भी अच्छी थी। हमें लगा कि क्या पता जैसे आज कह रहा है वैसे कल हमारा साथ निभाए, इसलिए हम उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। शादी आपका कहाँ हुआ, मतलब कोर्ट मैरिज हुआ या मंदिर में कहीं शादी की आप लोग? जी मेरी शादी पहले मंदिर में हुई थी, फिर कोर्ट मैरिज हुई थी। और बता दें कि ये लड़की जो ऑलरेडी कोर्ट में कागज मिला है इन लोगों को, सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट में लड़की का उम्र लमसम नाबालिग बताया जा रहा है, लड़के का उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है। जो कि नाबालिग के रूप में इन लोग का कागज बनने के बाद से लोग जाकर मंदिर में शादी रचा लिए। और शादी जब आपका हो गया तो उस समय आप कहाँ गई थी? लड़के के घर गई थी या अपने घर आई थी? जी लड़का मेरे ही घर पे आकर रहा, मेरे ही साथ रहा है। वो यहाँ घर पे 3-4 महीने रहा, उसके बाद दिल्ली गया लेकर, वहाँ रहा मेरे साथ, हमेशा सोता उठता बैठा। 6 महीने तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। मेरा 2 महीने का एक लड़का था, उसे वो गिरवा दिया। कह रहा है कि तुम अभी नहीं, लड़का होगा मतलब अभी थोड़ी देर इंतजार करो। तो मैं बोली कि नहीं मेरा बच्चा आया तो मैं उसे जन्म दूंगी। तो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती मुझे दवा खिला के लड़के को मार दिया। तो आप क्यों अपने घर चले आए, क्यों नहीं? जब शादी आप मंदिर में रचाएंगी या कोर्ट मैरिज की तो क्यों नहीं लड़की के घर आप गए? जी ये बात उनके पिताजी को पता थी कि मेरा लड़का होने वाला है। तो उनके पिताजी फ़ोन किए, वो बोले कि बेटा जो कुछ भी आओ अब हो गया, अब घर पे आओ आप सब, हम अच्छे से बुला लेंगे तुम्हें। तो मैं उनके विश्वास पे घर पे आ गई। अब वो रखने से हमें इनकार कर रहे हैं लोग। प्यार हो जा रहा है, किसी को फेसबुक के जरिए प्यार हो जा रहा है। और इसी तरह ये लड़की जो है अपनी मौसी के घर जाती हैं, किसी लड़के को दिल दे बैठती हैं। उस समय जो है कि लड़का इनके घर आता है और शादी रचाता है। और उस शादी रचाने के बाद क्या होता है, पूरी कहानी थोड़ा बताइए। जी मेरे साथ शादी करने के बाद मैं बोली थी उनके अपने घर पे लेके चलिए हमें। तो कह रहे हैं कि अभी मेरे बड़े भैया हैं, उनका शादी हो जाएगा तो हम आपको लेकर जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, तब तक आप जाइए अपने घर पे रहिएगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा, मैं घर पे नहीं जाऊँगी। तो मैं बोली ठीक है, मेरे ही घर पे मेरे ही साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3-4 महीने यहाँ पर रहे, फिर यहाँ से दिल्ली लेकर गए।
वहाँ भी रहे। जब उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा लड़का होने वाला है, तो वो ज़बरदस्ती मुझे दवा खिला के मेरे लड़के को मार दिए। ये बताइए, अगर ये घटना उनकी बहन के साथ होती तो वो क्या करते? मम्मी पापा जो है कितने नाराज होंगे। उन लोगों के मन में भी कुछ लगा होगा कि मैंने अपने लड़की को जन्म दिया, पोसा पाला, इतना सयान किया, उसके बाद उन मम्मी पापा का अपनी इज्जत तार करते हुए उस लड़के से जाके अपना शादी कर लिया। क्या आपने ये अच्छा किया? जी, मैं उनके ही भरोसे थी कि जब वो मेरे साथ इतना कुछ किए हैं तो साथ मेरा निभाएंगे, तो मैं इसलिए उनके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। उनके घर से उनके भैया, उनके मामा के लड़के उड़के सब आए थे लोग। वो खुद भाग कर मेरे घर पे आए थे शादी करने के लिए। यहाँ तक कि मेरे गांव की औरतों को भी पता था कि हाँ, ये शादी करने के लिए मुझसे आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगल बगल के लोग, आपके मम्मी भाई वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? जी, मैं सब चीज़ के लिए मना की उनसे, तो कह रहे हैं कि अगर शादी नहीं करूँगी तो मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं यहीं मर जाऊँगा, तो मैं फंसा दूंगा, ये वो। तो मैं उनके इसी डर से उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। अभी जो कि आपके जैसे एज के लड़के लड़कियां लोग को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मान लीजिए इस समय तो प्रेम का बहुत मामला चर्चित में चल रहा है, क्या लड़कियों लोगों से संदेश देना चाहती हैं? लड़कियों या लड़कों पर क्या इसका असर पड़ेगा? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गलती मैं की हूँ वो कोई लड़की या लड़का ना करे। इसके अलावा और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कि लड़की पर ऐसा कोई गलत प्रभाव ना पड़े? जी। क्या कहना चाह रही हैं? जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ तक कि कोई भी लड़का तुम्हारे साथ कसम खाए, तुम्हारे साथ आए बात करने के लिए, बोले तो कोई भी चीज़ के लिए राजी मत होया करिए, क्योंकि लड़के धोखेबाज होते हैं। सब पहले बहलाते फुसलाते हैं, शादी करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर लास्ट में यही करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या आप कार्रवाई चाहती हैं? मतलब लड़के के साथ रहना चाहती हैं या उसको छोड़ना चाहती है? क्या कार्रवाई चाहती है? जी, मैं कार्रवाई यही चाहती हूँ कि मैं लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। लड़का जहाँ भी है उसे खोजा जाए, बुलाया जाए, मेरे सामने लाया जाए। लड़के के घर वाले यहाँ पे तरह तरह के आरोप लगाए हैं कि लड़की है गाली दी है, केस की है, 3-4 बार उसको लड़के को मतलब जेल भिजवा दी है, तो हम उसको नहीं रखेंगे। जी, मैं ऐसा कुछ की नहीं हूँ, सब अफवाह कह रहे हैं सब। मैं अपने हस्बैंड को क्यों जेल भिजवाऊंगी, क्यों पिटवाऊंगी उनको? वो खुद ऐसे ही करते हैं ताकि मैं इसे फंसाऊं लड़की को। जबरदस्ती ये करते हैं, लोग उसे थाने भिजवाते हैं, जेल भिजवाते हैं, उसे मार खिलवाते हैं, वहाँ कहते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, उन सबसे कहवाते हैं कि इसे सब बात कहिएगा आप सब। अभी आप क्या चाहती है? लड़के के घर जाना चाहती हैं या क्या करना चाहती हैं? जी, मैं अभी ये लड़के के घर जाना चाहती हूँ। अच्छा, लड़के से कितने दिन पहले आपसे मतलब बातचीत हुई है? कितने दिन पहले आपसे बातचीत हुई है या कब से छूटा हुआ उनसे बातचीत करना? जी, सब चीज़ ठीक चल रहा था। 1 महीने पहले ही से ये झगड़ा चल रहा है और उसी समय से कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। उनके मम्मी पापा सब उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम कहो कि लड़की हम नहीं रखेंगे। उनके जीजू हैं, उनकी बहन है सरिता, वो जो सबसे ज़्यादा डेंजर तो वही है। वही कह रही है कि इसको नहीं रखेंगे घर में। अच्छा, इससे पहले मतलब आप लड़के के घर गई हैं, रही हैं या नहीं रही हैं? जी, मैं लड़के के घर पे गई थी तो उसकी माँ, बहन, भाई, वही सब कोई मुझे घर पे ढुकने नहीं दिया, ताला मार दिया। वहाँ से मुझे मार पीट के गाली गलौज दे के भगा दिया। क्या इस शादी जब आप लोग किए थे, लड़का और लड़की मंदिर में या कोर्ट मैरिज किए थे, इसकी जानकारी ये लड़के के पिता या मम्मी या उसके रिश्तेदार या भाई बहन को जानकारी था? जी, उनके मामा जी के लड़के को पता था। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन उनकी माँ पापा को खबर चल गई थी कि हाँ, मेरा लड़का शादी कर लिया है। वो सब झूठ कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चला है, ये वो सब झूठ बोल रहे हैं। सब किसी को पता था। उनके यहाँ तक के रिश्तेदार मेरे पास फोन करके बात करते थे, उनकी मम्मी पापा सब कोई मुझसे बात करता था। अभी तो आरोप लगा रहा है कि हमको इस शादी के विषय में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मुझे मालूम था। अब ये लोग बता रहे हैं जब हमारे लड़के का नौकरी लगने वाला है तो लड़की हम पे दबाव बना रही है कि लड़का आपका हमसे शादी किया है। ये बात सरासर गलत है। वो मुझसे शादी किया है, नौकरी लगने से पहले मेरे साथ रहा है। उसके पिताजी झूठ बोल रहे हैं, वो फंसाना चाहते हैं मुझे, वो मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। उनकी लड़की के साथ अगर ये सब होती तो गोली ही मरवा देते। तो आप क्यों अपनी मम्मी को मतलब इज्जत का ख्याल नहीं आ गया कि अपनी मम्मी और पापा अपने गांव समाज और हित रिश्तेदार का इज्जत तार करते हुए आपने इस लड़के से जाके शादी कर लिया? वो लड़का कौन सा बिरादरी का है? जी, वो मेरे ही बिरादरी का है, वो मेरी मौसी जी का पटीदार है। चलिए, ऑलरेडी हम बताने का प्रयास करेंगे कि ऑलरेडी देखिए सोशल मीडिया पे आज तरह तरह के शोकी प्रेम का मामला जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और हर राज्यों में चल रहा है, जो कि एक सचिन हैदर को लेकर हुआ है, अभी एक ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को लेकर हुआ है। अभी एक ताज़ा खबर जो है कि बलिया जिला से एक अंजू नाम की लड़की है जो कि अपने 2 बच्चे की माँ है। एक 16 साल की लड़की है तो एक 6 साल का बच्चा है। अपने पति को प्यार के चक्कर में धोखा देकर एक जो कि 2 साल पहले वीज़ा की अप्लाई करती है और वीज़ा लेकर और जो है कि टूरिस्ट करने के बहाने पाकिस्तान